हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ साइकिल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%. Had it been sold for 260 more, then the gain would have been 14%. Find the cost price of the cycle. देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक साइकिल है। क्या है? साइकिल है। एक साइकिल है। एक साइकिल को 10% के बजाय अगर 14% पे बेचा जाता है, 14% बेचा जाता है तो 260 रुपया ज़्यादा मिलता है। ठीक है, मतलब एक साइकिल है, एक साइकिल को 10% के बजाय उसको 14% पे बेचा जाता है तो 260 रुपया ज़्यादा हमें मिलता है। तो कह रहा है उस साइकिल का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो हमको तो नहीं पता है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो मान लेते हैं उस साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है क्या है, एक्स है। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट प्राइस लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल बी एक्स। मान लेते उस साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है एक्स रुपीज़ है। ठीक है, तो देखो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर हम 10% पर बेचते तो हमें कितना रुपया मिलता, वहीं अगर हम 14% बेच रहे हैं तो हमें कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो सीपी दिया है, सीपी क्या हो गया, सीपी आपका एक्स है और गेन कितना बेच रहे हैं हम, अभी देख रहे हैं 10% बेच रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है। तो हम एस पी निकाल, एस पी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 + गेन परसेंट बाई 100 × CP होता है। डैट मीन्स 100 + गेन परसेंट कितना है, 10/100 × CP x। दैट मीन्स 100 + 10 110/100 × x। मतलब जो है अगर उस साइकिल को हम 10% में बेचेंगे तो हमको इतना रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर 14% में बेचते हैं तो कितना रुपया मिलता है, देख लेते हैं। देखो सीपी क्या हो गया, देखो इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 12%, तो क्या है, तो सीपी तो आपका सेम ही रहेगा, एक्स है। अब कितना बेच रहे हो, अब बेच रहे हो आप 14% पे। ठीक है, तो देखो इस पे निकाल लेते हैं। एस पी का फॉर्मूला ऑलरेडी दिखा हुआ है, तो देखो 100 + गेन परसेंट कितना का, 14 का, बाई 100 × CP कितना है, एक्स है। तो 114/100 × x, तो 114x/100। ठीक है, तो देखो अगर हम साइकिल को 10% में बेचते हैं तो हमको इतना रुपया मिलता है। अगर वही उसी साइकिल को अगर 14% के प्रॉफिट बेचते हैं तो हमको इतना मिलता है। तो देखो अब हमको इक्वेशन बनाने की बारी आ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है 114x/100 और यहाँ पे 110x/100। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो देखो अगर हम साइकिल को इतना रुपया के बजाय इतना रुपया पे बेचते हैं तो हमको कितना रुपया फ़ायदा हो रहा है, 200 कितना का, 60 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। मतलब इतना बेच रहे हैं तो हमको 260 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो इसका मतलब जो है ये वाला टर्म जो है, इस टर्म से इस सेलिंग प्राइस से कितना ज़्यादा है, 260 ज़्यादा है। तो ये 260 ज़्यादा है और ये 260 कम है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम 260 ऐड कर दें या इसमें से 260 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सुनो 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 सुनो, देखो अगर हम 110 रुपया 110x/100 पे बेचते हैं तो हमको 256 रुपया कम मिलता है। वहीं हम इतना पे बेचते हैं तो हमको कितना मिलता है, 256 रुपया ज़्यादा मिलता है। इस देखो इस सेलिंग प्राइस के बजाय हम इस सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं तो हमको 260 रुपया ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तो इसका मतलब हम इतना पे बेच रहे हैं, इस पर बेच रहे हैं तो हमको 256 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, इससे मिल रहा है। इस सेलिंग प्राइस से इस सेलिंग प्राइस पे बेचने पर हमको 260 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये 260 ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा इसमें से 260 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या इक्वल हो जाएगा, या इसमें 260 ऐड कर दें तो इक्वल हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन बन गया। अब आराम से आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो देखो आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव इधर कर दो। तो देखो 110x/100 इक्वल टू 110x/100। आपका इधर माइनस है तो इधर आएगा +260 हो गया। तो 110x/100, अब इसको प्लस इधर आओ तो माइनस ला दो, 110x/100 इक्वल टू 260। देखो अब इसको दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर कॉमन ले लो और 114x - 110x इक्वल टू 260। तो 114 में से 110 गया, डैट मीन्स 4x/100 इक्वल टू 260 हो गया। तो देखो x इक्वल टू कितना होगा, 260 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 260 इंटू
100 बाई कितना हो गया, 100/4 हो गया। तो 4 से 100 कितना हुआ, 25 बार में। डैट मीन्स x इक्वल टू 260 इंटू जो होता है 260 इंटू 25, 260 इंटू, तो देखो 260 इंटू 25, तो आपका 260 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, देखो 0 हो गया। एंड देन 260 इंटू 25, तो आपका कितना हो गया, 6500 हो गया, 6500। डैट मीन्स जो है आपने क्या माना था, एक्स के वैल्यू क्या माने थे आपने, सीपी माने थे। तो आपका देखो सीपी ऑफ साइकिल इज कितना हो गया, 6500 रुपीज़ हो गया। मतलब साइकिल का जो सीपी है कितना है, 6500 रुपीज़ हो गया, ठीक है।